आज मैं आई हूँ सेक्टर 88 में। और 88 में जैसे आप सब ने सुना होगा कि बहुत बड़ा कमर्शियल सेक्टर आ रहा है। यहाँ पे गवर्नमेंट अपना विजन सिटी लेकर आ रही है, यहीं पे AIPL अपना कमर्शियल लेकर आ रहा है, हाई स्ट्रीट रिटेल। और अगर आप देखते हैं तो मेरे राइट हैंड साइड पे आपको 84 मीटर वाइड रोड दिख रही होगी और जस्ट उसके सामने आपको मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर दिख रहा होगा। तो ये वो जंक्शन पॉइंट है जहाँ पे AIPL अपना प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है। तो अब चलिए मैं आपको प्रॉपर इस प्रोजेक्ट के बारे में और भी बहुत सी डिटेलिंग देती हूँ। अब आप मेरे बैक साइड में देखिए, ये पूरा उनका लैंड पार्सल है। लगभग 10.5 एकड़ का ये अपना लैंड पार्सल लेकर आ रहे हैं। और इतने बड़े लैंड पार्सल पे आपने सुना होगा रेजिडेंशियल्स बनते हैं, लेकिन यहाँ पर कमर्शियल आ रहा है, हाई स्ट्रीट रिटेल। और एक तरीके का अगर आप यहाँ के इस पूरे ये जो पोर्शन है अगर आप देखते हो तो कोई भी अभी ऐसा कमर्शियल नहीं है जो आपको सारी चीजें एक ही जगह मिल जाए। जैसे आप सफायर है तो सफायर को हम ये कह सकते हैं कि वो अपग्रेडेड लोकल मार्केट है, क्योंकि वहां पे जो ब्रांड इक्विलिब्रियम है वो पूरी तरीके से मैनेज नहीं हुआ है। और AIPL के बारे में अगर आप लोग जानते भी होंगे तो लगभग 3 डिकेड से ये इस फील्ड में हैं और इनकी जो लीजिंग राइट होती है वो बहुत ही अच्छी है। कोविड में इन्होंने अपना जॉय स्ट्रीट जैसा हाई स्ट्रीट जो है वो इतने अच्छे तरीके से लीज किया कि ग्राउंड फ्लोर से लेके फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर सब कुछ लीज है। और अगर आप वहां जाकर देखेंगे भी तो आपको सारी मार्केट बिल्कुल अच्छे तरीके से मेंटेन दिखेगी। हर चीज बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने किया, क्योंकि इनकी खुद की लीजिंग टीम है। ये उस टीम के साथ प्रॉपर इनका एक थॉट प्रोसेस होता है, उसके अकॉर्डिंग ये अपना पूरा काम करते हैं। अब ये जो सेक्टर 88 है, आप सब ने सुना होगा, ये बहुत ही प्रोमिनेंट सेक्टर है। ये पूरी तरीके से द्वारका एक्सप्रेसवे के पास का इकलौता कमर्शियल सेक्टर है। यहाँ पर ही विजन सिटी आ रही है, जस्ट इसके बगल में ग्लोबल सिटी आ रही है। तो ऑटोमेटिक जहाँ पर किसी भी सेक्टर में गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है तो उस सेक्टर की जो सारी इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किए जाते हैं। यहाँ पर ही AIPL अपना प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है कमर्शियल का। सो अगर हम सिर्फ AIPL के बारे में ही बात करते हैं तो मैंने एक और वीडियो बनाई है इनकी जॉय स्ट्रीट के लिए, वो आप देखिए तो आपको पता चलेगा लीजिंग क्या होती है, किस तरीके से लीज किए जाते हैं। क्योंकि कमर्शियल में अगर कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो उसको खाली पड़ी दुकानें बिल्कुल नहीं सुहाएंगी। तो यहाँ पर अगर आप जाते हैं इनके साथ तो आपको अच्छा खासा रेंट मिलने वाला है। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है AIPL के साथ अगर आप जाते हो। और फर्स्ट थिंग, यहाँ पर जो भी मार्केट आएगी वो यहाँ पर F&B के साथ भी जो भी ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो 30 से 35 अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स आएंगे, एंकर स्टोर्स आएंगे और बड़े बड़े ब्रांड्स ये लेकर आएंगे। तो एक ऐसा मॉल जहाँ पे सारे ब्रांड हो और आप दूर दूर से आते हैं तो आपको वो सारी चीजें यहीं पर मिल जाएंगी। और अगर हम बात करते हैं इनके कैचमेंट एरिया की तो प्राइमरी कैचमेंट और सेकेंडरी कैचमेंट ये दोनों एरिया को ये कैटर करेंगे। अब इसका मतलब क्या होता है? प्राइमरी कैचमेंट इन द सेंस कि यहाँ जो गुड़गांव की पब्लिक है वो तो आएगी ही आएगी, क्योंकि इस पूरी विसिनिटी में आपको इस तरह का इतने बड़े लैंड पार्सल पर कोई भी हाई स्ट्रीट रिटेल नहीं मिलने वाला है। सेकेंडरी कैचमेंट इन द सेंस कि आपको दिल्ली NCR के लोग भी यहाँ पर आएंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा हाई स्ट्रीट रिटेल जहाँ पर आपको शॉपिंग, खाने पीने की चीजें, रेस्टोरेंट्स, मल्टीप्लेक्स सारी चीजें आपको अगर एक ही रूफ के अंदर मिलने लग जाएं तो वहां पर लोगों का फुटफॉल होना तो मतलब लाजमी सी बात है, वहां पर लोग आएंगे ही आएंगे। तो इस तरीके से ये अपनी पूरी चीजों को लीज आउट करेंगे कि फुटफॉल तो होना ही होना है। और रही बात किस तरीके से लोग यहाँ पर आएंगे ही आएंगे, तो अगर आपने पहले मेरी जो भी वीडियोस देखी होंगी, मैंने मैप पे इस सेक्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझा भी रखा है। तो यहाँ पर ही ISBT आ रहा है, यहाँ पर ही मेट्रो का डिपोट आ रहा है, ग्लोबल सिटी है, फिर सेक्टर 87 में बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी बनकर आ रहा है। तो वहाँ पर जो लोग पढ़ेंगे वो यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, तो यहाँ पर भी वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो आएंगे। नियर बाय में पूरा एरिया डेवलप हो चुका है, अराउंड 60 से 65 हजार लोग रहने लग गए हैं। तो कैचमेंट भी बहुत अच्छी है इस पूरे एरिया की। और गवर्नमेंट का साथ है ही, क्योंकि यहाँ पे विजन सिटी बन रही है जो पूरी तरीके से ज्वेलरी और फर्नीचर हब है। और अगर हम बात करते हैं, अगर आप यहाँ पर अपनी कोई भी सबसे छोटी दुकान भी अगर आप यहाँ पे बुक करना चाहते हैं तो 40 लाख से आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाता है, अप टू करोड़ों तक जाता है। लेकिन छोटी शॉप IPL के साथ जुड़ने का मौका आपको 40 लाख से मिल जाएगा और अच्छा रेंटल इनकम आपको देकर जाएगा। तो ये तो बहुत सी बातें हैं जो AIPL के लिए
अगर हमें ये लगता है कि ये लीज करेंगे नहीं करेंगे, होगा नहीं होगा, तो इसके तो आप बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपकी दुकान लीज नहीं होगी। लीज तो 110% होने ही वाली है। ऑलरेडी इनके साथ बड़े बड़े नाम के जो लोग होते हैं वो इनके साथ टाई अप ऑलरेडी कर रखे हैं। आप इनका जॉयस्ट्रीट, जैसे मैंने पहले बताया, आप AIPL के बिजनेस क्लब में जाकर देखिए, जो भी आप इनका सर्च करते हैं सब कुछ ऑलरेडी बुक्ड है। सिनेपोलिस जैसे जो मल्टीप्लेक्स के नाम हैं वो सबसे पहले इन्होंने ही इंडिया में इनके ही थ्रू आए थे अमृतसर में, और फिर दिल्ली का ओखला इन्होंने ही बसाया है। तो कमर्शियल में 40+ कमर्शियल इन्होंने लॉन्च किया है, डिलीवर्ड किया है, लीज आउट किया है, तो बहुत अच्छा नाम है। कभी भी इन्वेस्टमेंट अगर कमर्शियल में किया जाता है तो एक ट्रस्ट फैक्टर के साथ जाते हैं कि जिनकी लीजिंग राइट अच्छी हो, डिलीवरी बहुत ऑन द पॉइंट हो, तो वो सारी चीजें। और ये जो सेक्टर अपने आप में प्रोमिनेंट सेक्टर है, दी बेस्ट सेक्टर है इस पूरे लोकेलिटी का। कनेक्टिविटी सबसे अच्छी है, ऑलरेडी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप हो चुके हैं, सारी आप अगल बगल भी अगर देखते हो तो रेजिडेंशियल आ चुका है। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए अगर आप कमर्शियल देख रहे हो तो। AIPL भी बहुत ही अच्छा बिल्डर है, बहुत बड़े नाम वाला बिल्डर है। अगर आप इनके साथ जाना चाहते हैं तो नीचे आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर हमें कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।